नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान छात्रवृत्ति योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, क्या पात्रता रहेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक जरूरी बात बता देते हैं कि इस छात्रवृत्ति में आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वह 31 जनवरी 2021 है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है। 31 जनवरी 2021 तक आप इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह आपको हम बोलेंगे कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने जरूरी है। तो आपको बता देते हैं कि जितने भी आप दस्तावेज अपलोड करेंगे वे रंगीन स्कैन करके ही आपको अपलोड करने होंगे। दस्तावेज के रूप में आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए 1 पेज वाला। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित है तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अनाथ या फिर विधवा है तो आपके पास उसका भी प्रमाण होना चाहिए। अगर आप तलाकशुदा है तो आपके पास इसका प्रमाण होना चाहिए। गत पिछले वर्ष के अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। फीस की रसीद होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता पासबुक, क्योंकि जो राशि आपको मिलने वाली है वो सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पासपोर्ट साइज की फोटो, कक्षा 10 और 12 की अंक तालिका, बीपीएल प्रमाण पत्र और राजस्थान एसएसओ आईडी। आपके पास राजस्थान एसएसओ आईडी होनी अनिवार्य है। अगर आपको नहीं बनानी आती है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देखकर ये पता कर सकते हैं कि राजस्थान एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता क्या क्या रहेगी। आवेदक है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता राजकीय निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में रेगुलर अध्ययन होना चाहिए। कक्षा 11 व 12 के लिए केवल सरकारी विद्यालयों में अध्ययन होना चाहिए। SC ST OBC कैटेगरी के आवेदनकर्ता के लिए परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2,50,00,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। पिछले वर्ष की अंक तालिका में कम से कम 60% अंक होने अनिवार्य है। बीपीएल कार्ड धारक या फिर अंत्योदय कार्ड धारक या फिर स्टेट बीपीएल कार्ड धारक, अनाथ, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन आदि श्रेणी के पुत्र पुत्री आवेदन इसमें कर सकते हैं। EBC श्रेणी के आवेदनकर्ताओं के परिवार की जो वार्षिक आय वह 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्धमुक्त यानी कि DNT श्रेणी के जो आवेदन करता है उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वह 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध की गई राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले सभी श्रेणी के आवेदनकर्ता के परिवार की जो वार्षिक आय वह 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतनी अगर आप में पात्रता है तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जो कि इस प्रकार से है। समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए आपको 1 पृष्ठ वाला ही आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए सभी दस्तावेज रंगीन, स्कैन तथा ओरिजिनल दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदनकर्ता के नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या आदि, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी जन आधार पोर्टल से ली जाएगी। अतः आपके वास्तविक अपलोड किए गए दस्तावेज तथा जन आधार पर अपलोड की गई सभी जानकारी में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही दस्तावेज होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है तो आप जन आधार कार्ड पोर्टल पर जाकर के संशोधन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जन आधार आईडी कार्ड तथा आधार कार्ड के बिना समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आवेदनकर्ता का अपना खुद का खाता नहीं है तो छात्रवृत्ति की राशि आपके जन आधार कार्ड के परिवार के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। बैंक खाता बंद नहीं होना चाहिए और पैसों की लिमिट भी बैंक में ना होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तारीख क्या है। जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर 2020 से यह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले जो आवेदन की अंतिम तारीख थी वो 31 नवंबर 2020 थी, लेकिन बाद में इस तारीख को बढ़ा करके 31 जनवरी 2021 कर दिया है। यानी कि दोस्तों 31 जनवरी 2021 तक आप इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर सकते हैं और इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि इस छात्रवृत्ति योजना में आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और राइट साइड में आपको रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको रजिस्टर करना है और अगर आपकी एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में मेनू बार का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको स्टूडेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आपको
भरनी है। उसके बाद में आपको दस्तावेज अटैच करने हैं यानी कि अपलोड करने हैं और फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाएगा। आप राजस्थान SSOID की मदद से कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान स्कॉलरशिप स्टेटस ऑनलाइन चेक यानी कि आप अपने आवेदन की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको होम पेज पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने हैं और कैप्चा कोड दर्ज करके गेट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके आवेदन की स्थिति यानी कि आपके आवेदन का स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी आपको इस छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।